नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई पीवाईक्यू 2020 ये पीवाईक्यू 2020 से क्वेश्चन है, यानी कि 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए देखते हैं। फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना ऑन द कर्व। कौन सी कर्व पर? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कर्व है, ये कर्व आपकी पैराबोला है। फिर क्या कहा? विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है। सबसे पहले अगर मैं फिगर बनाऊं यहां पर 2 डायमेंशनल फिगर, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर गिवन कर्व, क्वेश्चन है आपका, देखते हैं गिवन कर्व। गिवन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, क्योंकि नियरेस्ट की बात की है तो मिनिमम डिस्टेंस की बात की है, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होना है। यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हम डिस्टेंस, इसको d को मिनिमम फाइंड करेंगे, और इसको मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें d स्क्वायर, जिससे कि रूट से फ्री कर लें और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली डिफरेंशिएट हो जाए, इसीलिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पर d इज मिनिमम, तो d स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम, यानी कि इसके मिनिमम पे बात करेंगे। और इसको हमने कुछ भी एक नाम दे दिया, मान लीजिए p कह दिया, तो लेट कह दिया इसको p, तो हमें dp अपॉन सिंगल वेरिएबल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कर्व y और x में है। चलिए db अपॉन d बाई, कोई भी हम इस तरह से लिखा हमने, ये db अपॉन dx हम उस तरह से लिख सकते हैं। और ये आपका जीरो लेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, सिंगल डिफरेंशियल जीरो, यहाँ से y के पॉइंट आएंगे और यहाँ से डबल डिफरेंशियल एट द पॉइंट पर हम देखेंगे, क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इसमें यूज होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ रफ फिगर बनाऊं इसकी, तो यहाँ से आपने देखा कि पैराबोला x की 1 पावर है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि x की साइड में इसका फेस होगा। और सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि फिगर बनाते टाइम कि ये 2 1 पॉइंट हम ये लाइज इन द पैराबोला लें या आउटसाइड इन द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला लें। तो यहां सबसे पहले देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कोई भी पॉइंट, ये कर्व है आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर ये वाला पॉइंट 4 पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हमने 2 1 पॉइंट के लिए देखा, तो x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो पुट x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं y स्क्वायर की वैल्यू। तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर, इट मींस 1 हुआ। 4x यानी कि x की वैल्यू 2 पुट की, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हुआ। तो यहां से आपने देखा कि y स्क्वायर लेस देन 4x है, यानी कि कंडीशन ये है कि अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है। अगर y स्क्वायर लेस देन 4x है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर लाई करता है। और अगर y स्क्वायर ग्रेटर देन 4x है तो ये आउटसाइड द कर्व ये लाई करता है। तो हम इस तरह से इस पर देखते हैं। तो 2 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इट मींस ये पॉइंट हमने 2 1, ये पॉइंट हमने यहां ले लिया। ये पॉइंट आपके पास Q पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने Q कह दिया, ठीक है। यहां पर हमने कोई नियरेस्ट पॉइंट लिया P ऑन द कर्व, वो क्या है? x y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। तो यहां यूज करते हैं, देखते हैं। लेट pxy be a point on the curve y square equal to 4x। pxy भी एक पॉइंट माना हमने जो कर्व पर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज नियरेस्ट टू पॉइंट 2 1, जो 2 1 पॉइंट के नियरेस्ट है। देन डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड की हमने, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। यहां से देखा हमने x माइनस 2 स्क्वायर, y माइनस 1 स्क्वायर।
और d इज मिनिमम, तो यहाँ d स्क्वायर इसलिए हमने निकाल लिया, यहां से हमने क्या किया x माइनस टू स्क्वायर प्लस y माइनस वन, और हमने इस d स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू बाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस टू स्क्वायर प्लस बाई माइनस वन स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट को यूज किया है, और d स्क्वायर को हमने लेट किया p, कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो p इक्वल टू हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया बाई टू पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2ab बाई स्क्वायर अपॉन 4, यहां से हमने किया प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहां से 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, यहां से p की जो वैल्यू आई बाई टू पावर 4 अपॉन 16, फिर उसके बाद स्क्वायर वाली माइनस बाई स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म लिखिए, फिर ये टर्म लिखिए, और माइनस 2y और 1 प्लस 4 ये क्या है प्लस 5, इस तरह से हमारा ये वैल्यू आई है। यहां से बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, p इक्वल टू बाई टू पावर 4 अपॉन 16 माइनस 2y प्लस 5, ये इस तरह से p इज मिनिमम। यहां से लिखेंगे if d is minimum then p इक्वल टू d स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम, तो ये भी आपका क्या होगा ऑल्सो मिनिमम होगा। चलिए देखते हैं, यहां से अब हमें मैक्सिमम और मिनिमा का रूल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्सप्लेन किया था उसी से देखते हैं। तो p की वैल्यू क्या है बाई टू बाई 4 अपॉन 16 माइनस 2y प्लस 5, यानी कि p इक्वल है आपके पास बाई टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस 2y और प्लस 5। यहां से देखते हैं dp अपॉन dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यहां से देखेंगे 4 बाई क्यूब अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 0। नेक्स्ट अगर डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि डबल डिफरेंशिएट की नीड है, इजीली डबल डिफरेंशिएट यूज हो रहा है। 3 आगे लिखा है तो 12 बाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 0। तो देखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा, 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dp अपॉन dy इक्वल टू 0, यहां से आपने रखा बाई क्यूब अपॉन 4 से इसको कट किया, तो यहां पर 4 से इसको कट किया तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, इट मींस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा बाई क्यूब अपॉन 4 इक्वल टू 2, बाई क्यूब इक्वल टू 8, बाई क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, बाई इक्वल टू 2, यहां से बाई की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 आई, बाई की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, यानी p इज मिनिमम, d इज मिनिमम 4 बाई इक्वल टू 2, पुट बाई इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में हमने बाई की वैल्यू 2 पुट की, तो यहां से रखा 4 इंटू एक्स, यहां पर था बाई स्क्वायर तो यहां पर 2 स्क्वायर लिखा हमने और इक्वल टू 4x, 4 इक्वल टू 4x, 4 से 4 हमने कट किया तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो यहां से लिखेंगे हेंस x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, इज द नियरेस्ट पॉइंट, इज द नियरेस्ट पॉइंट टू कौन से पॉइंट के 2 1, ये 2 1 पॉइंट के क्या है नियरेस्ट पॉइंट है। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व किया है। फिर देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये कर्व थी, ये आपको फिगर बनाने की भी नीड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया फिगर बनाएंगे तो अच्छा सा लगेगा, यानी कि 2 1 और xy ये पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम के लिए हमने डी स्क्वायर किया जिससे कि रूट हट जाए और इजीली सोल्व हो जाए। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद डी स्क्वायर को पी लेट किया और यहां से हमने सोल्व किया, यहां से पी की वैल्यू ये आई और डी इज मिनिमम, तो डी स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम पर हमने काम किया और डी स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम के लिए पी की वैल्यू हमने एक बार सिंगल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया और मैक्सिमम मिनिमा के लिए डीपी अपॉन डी बाई इक्वल टू 0 ये वैल्यू रखी, बाई की वैल्यू फाइंड की, डी इज मिनिमम 4 बाई इक्वल टू 2, बाई की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखी क्योंकि कर्व का पॉइंट फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू बनाई। इस तरह से 1 2 इज द
नियरेस्ट पॉइंट टू 1 2, जो गिवन पॉइंट है उसके नियरेस्ट पॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।